विभाग डी, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 7वें सवाल से सॉल्यूशन कर रहे हैं। 7वां सवाल है, एक राज्य के 4 वर्षों में आर्थिक विकास की दर क्रमशः 2%, 2.5% और 4%, 3% हो तो विकास का औसत दर योग्य औसत द्वारा ज्ञात कीजिए। बराबर, विकास दर दिया है, इसके लिए हम लोग 4 वर्षों का निकालना है, इसलिए गुणोत्तर माध्य का इसमें उपयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग x1 ज्ञात करते हैं। x1 क्या होगा, 100 प्लस 2% दिया था, इसमें विकास दर दिया है, इसलिए 100 प्लस 2 करना पड़ेगा, तब 102 होगा। अगर आप 2 से लेकर करोगे तो गलत हो जाएगा। x2 तो 100 में अब कितना दिया था, 2.5, इसलिए 2.5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100, 100, 102.5 होता है। फिर x3 ज्ञात करते हैं। x3 मतलब 100 प्लस कितना लिखना है, 100 प्लस 4% दिया था, 100 प्लस 4 बराबर 104। फिर x3 ज्ञात करते हैं, तो x3 हमारे पास 100 प्लस 3 बराबर कितना होगा, 103 हो जाता है। फिर x4 यानी क्या करना पड़ेगा, 100 कितना दिया था, 3%, इसलिए कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो गया x3, ये x3 x4 हो गया। ओके, सॉरी, ओके, तो ये हमारा आ गया है। अब यहाँ n बराबर कितना है, तो n बराबर 4 है। आगे करते हैं। आगे हमारे पास है गुणोत्तर माध्य ज्ञात कर रहे हैं, क्योंकि गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर सूत्र लिखते हैं। बराबर, x1 गुणा x2, कितने x है, 1 2 3 है, इसलिए x1 गुणा x2, x3 और x4 तक दिया है, x4 यहाँ n घात। ओके, अब g बराबर यहाँ पर n कितनी है, 4, इसलिए वर्गमूल के अंदर यहाँ पर x1 कितना है, तो हमारे पास यहाँ पर कितना है, देखो 102, तो 102 गुणा 102.5, 102.5, फिर कितना दिया है, 104, 104, फिर कितना दिया है, 103। ओके, 103 दिया है। अब इन सब का गुणा कर लेते हैं और फिर लिखते हैं 4, तो मैं गुणा कर लेता हूँ। तो गुणा किया है तो कितना आया है, 111,993,960। ओके, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये लिखने की संख्या, और संख्या लिखने के बाद आपको दबाना है वर्गमूल का निशान। एक बार दबाओगे तो यहाँ पर 4 घात की जगह कितनी घात रह जाएगी, 2, क्योंकि 2 गुणा 2 बराबर 4 होता है। एक बार करेंगे तो कितना रह जाता है, ये रह जाता है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, कितना लिखेंगे, इसका वर्गमूल करते ही हमारे पास आता है 105,8,2,7,9। ओके, ये आ गया है। फिर से मैं बटन दबाता हूँ तो कितना आ गया, तो अब आया है g बराबर 102.897, यानी ये लिखा था, ये गुणा किया तो एक बार वर्गमूल, ये लिखने के बाद एक बार वर्गमूल का निशान दबाओगे तो ये आता है, फिर से दबाओगे तो ये आता है। तो आपको ये लिखने के बाद डायरेक्ट ये लिखना है, यानी गुणोत्तर माध्य हमारे पास आया है 102.87 आया है। इसको कौन सा माध्य बोलते हैं, गुणोत्तर माध्य। ओके, गुणोत्तर माध्य कहते हैं। अब 8वां करते हैं। 8वां सवाल है, मोबाइल फ़ोन की एक दुकान में दैनिक बिक्री की सूचना से D7 और P15 ज्ञात करके उनका अर्धघटन कीजिए। मोबाइल फ़ोन का संख्या और दिनों की संख्या दी है, 4, 3, 6, 9, 7, 15, 8, 23, 10, 8 और 12, 2 दिया है। इसको सॉल्यूशन करते हैं। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अलग अलग चैप्टरों की, वहां से आप देख सकते हो। और चैनल पर नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। तो इसको हमने कर लिया है। सबसे पहले संचयी आवृत्ति ज्ञात करेंगे। कैसे करते हैं, पहले लिख देते हैं यहाँ पर 3, 3 और 9 जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है 12, 12 और 15 जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है 27, 27 में 3 जोड़ देते हैं तो ये 30, 30 और 20 50 हो जाता है। 50 और 8 58, 58 और 2 जोड़ते हैं तो 60 हो जाता है। यानी n बराबर कितना आया है, 60। इसने क्या ज्ञात करने के लिए बोला है, D7 यानी दशांश ज्ञात करने के लिए बोला है, बराबर।
जो सूत्र है यहाँ पर n बराबर कितना है 60, इसका सूत्र क्या होता है j कोष्टक में n + 1 बट्टे में 10। ओके बराबर, d बोला हो तो 10 और p बोला हो तो 100। वहाँ अवलोकन ओके बराबर j कितना है यहाँ पर 7 है, इसलिए 7 ओके 100 + 1 60 + 1 बट्टे में 10। वहाँ अवलोकन ओके लिख लिया हमने। अब हमको क्या करना है बराबर 7 60 और 1 61 61 बट्टे 10। वहाँ अवलोकन ओके 7 इसमें भाग देते हैं तो 6.1 वहाँ अवलोकन आता है। ओके अब इसमें क्या करेंगे 7 एकन 7 7 सिंह 42 42.7 वहाँ अवलोकन आता है अवलोकन। ओके यहाँ क्या ये 42.7 से ज़्यादा है नहीं, क्या ये ज़्यादा है नहीं, ये ज़्यादा है नहीं, ये ज़्यादा है हाँ, तो ये ज़्यादा है, तो यही हमारा यहाँ पर क्या है ये 8। ओके यानी D7 हमारे पास कितना आया है 8 आया है, D7 आ गया 8। ओके अब उसने क्या बोला है अर्थघटन कीजिए। अर्थघटन करते हैं कि 70 7 लिखा है इसलिए 70, 8 लिखा हो तो 80, 5 लिखा हो तो 40 बराबर। दिनों का विक्रय 8 या उससे कम मोबाइल फ़ोन का होगा। ओके अब हमको ज्ञात क्या करना है P15 ज्ञात करना है। P15 सूत्र क्या है JN + 1 तो P बोला इसलिए 100 और D बोला हो तो 10। वहाँ अवलोकन ओके n बराबर 60 था और ये यहाँ पर 15 है तो 15 60 + 1 बट्टे में 100 वहाँ अवलोकन। ओके यहाँ 15 60 और 1 61 बट्टे में 100 वहाँ अवलोकन। ओके आगे करते हैं, हमारे पास क्या दिया है बराबर। ओके गुणा करना तो गुणा कर लो, इसका गुणा इससे कर देते हैं तो कितना होता है 915 बट्टे में 100 वहाँ प्राप्त अवलोकन। ओके कितना आता है हमारे पास यहाँ पर 9.15 2 0 है, 2 अंकों के आगे पॉइंट आ जाएगा अवलोकन। ओके अब ये कहाँ पर आ रहा है ये देखते हैं 9.15 तो क्या ये 9 से ज़्यादा है नहीं, क्या ये ज़्यादा है हाँ ये ज़्यादा है, तो इसके सामने वाला हमारा क्या आ जाएगा 6 आ जाता है, यानी P15 6 होता है। यहाँ लिखते हैं P15 बराबर 6। ओके अर्थघटन लिखते हैं अर्थघटन तो हमारे पास आएगा 15। ओके तो यहाँ पर P15 है इसलिए 15 आता है, तो लिखेंगे 15% दिनों का विक्रय 6 या उससे कम मोबाइल फ़ोन का होगा। ओके अब हम लोग 9वां करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है एक परफ्यूम उत्पादन मशीन से भरी बोतल में परफ्यूम की मात्रा का माध्य 29.6 मिली और 30.4 मिली के बीच होना चाहिए। जांच हेतु के लिए 7 बोतलों में परफ्यूम की मात्रा मिली में
निम्नलिखित है। तो 30.2, 28.9, 29.2, 30.1, 29.4, 31.3, 31.4 क्या मशीन योग्य रूप में कार्य कर रही है, इसकी जांच करना है। तो यहाँ से करते हैं शुरू। 9वां सवाल। ओके, यहाँ दिया था 30.2, यहाँ 28.9 और 29.9 दिया है और 30.1 दिया है, 29.4 दिया है, 31.3 दिया है, 31.4 दिया है। बराबर। माध्य हमको तो यहाँ पर ध्यान रखना है 29.9 से 30.4 के बीच में आई है तो मशीन बरोबर चल रही है ऐसा कहा जाएगा। ओके, इन दोनों के बीच में माध्य आए तो हमको माध्य ज्ञात करना है। तो x बार बराबर सिग्मा x बट्टे में n। ओके, ये हमारा सूत्र है। इन सब को लिखेंगे 30.2, 28.9 प्लस 29.2 प्लस 30.1 प्लस 29.4 प्लस 31.3 प्लस 31.4, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया है। अब हम लोग यहाँ पर 7 लिख देते हैं, n बराबर 7 आया है। तो मैं इनको टोटल कर लेता हूँ। तो इसका टोटल आया है 210.5 आया है बट्टे में 7 और मैं भाग भी दे लेता हूँ। तो x बराबर आया है, भाग देने पर आया है 30.07 मिली आया है। ओके, हमने यहाँ पर लिखा था किसके बीच में आना चाहिए, 29.6 से 30.4 के बीच में इसका आंसर आया है। ओके, तो मशीन क्या कर रही है, तो क्या मशीन योग्य रूप से कार्य कर रही है, तो लिखेंगे हाँ मशीन योग्य रूप से कार्य कर रही है। अगला सवाल देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, एक कक्षा में 34 लड़कों द्वारा प्राप्त गुणांक का माध्य 57 है। यदि उस कक्षा के सभी 60 विद्यार्थियों के अंकों का माध्य 59 हो तो लड़कियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। ओके, यहाँ लिखते हैं n1 बराबर 34। ओके, और अब हमारे पास x1 बराबर कितना है, 57 है। तो कुल 60 विद्यार्थियों का माध्य कितना है, x बार c बराबर 59 है। n2 लिखते हैं, n2 बराबर हमारे पास कितना है, कुल विद्यार्थी माइनस n1। तो कुल विद्यार्थी कितने थे, 60 और ये कितना है 34 बराबर, इसमें से इसको घटाते हैं तो 26 आता है, यानी कि n2 बराबर 26 आया है। इस तरह से हम लोग लिखते हैं n1 बराबर 34, x बार 1 बराबर 57 और फिर n2 बराबर 26, x बार 2 बराबर पता नहीं, x बार c यानी मिश्र माध्य 59 दिया हुआ है। अब इसको ज्ञात करते हैं इसकी सहायता से। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो x बार c बराबर n1 गुणा x बार 1 प्लस n2 गुणा ऐसे निशान लगा देते हैं x बार 2 बट्टे में n1 प्लस n2, इस तरह से करेंगे बराबर। यहाँ कितना आया है 59 और ये आया है 34 बराबर, n1 34 है और ये कितना है 57 है, तो यहाँ से 57 लिख देते हैं। ओके, यहाँ पर देखो लिखा है ना, ये 34 ये 57 प्लस n2 कितना है 26 और x बार 2 पता नहीं है, बट्टे में n1 कितना है, n1 पास हमारे पास में है 34 और n2 बराबर 26। ओके, अब आगे लिखते हैं, इसका इससे गुणा करते हैं तो गुणा कितना आता है, इसका इससे गुणा किया तो 1938 आता है प्लस 26 x बार 2 बट्टे में
दोनों को जोड़ते हैं तो 60 आता है। कितना आता है? 60 बराबर। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 160 लिखा हुआ था, ओके, कितना लिखा था? 160, यहाँ लिखते हैं 160, ये भाग में है, इधर आ जाएगा गुणा में। ये 1938 प्लस 26.x/2 बराबर, इसका इससे गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 3540 आता है। कितना आता है? 40। कितना आया है? 3540 बराबर, इतना ही आया है ना? हाँ, इतना ही आया है बराबर। इसको इधर लेके आते हैं तो 1938 बराबर 26.x/2, ओके। अब इसको इसमें से घटाते हैं तो 1602 आता है। ये गुणा में है, इधर आएगा भाग में, बराबर x/2। और भाग दे के बताओ कितना आया है। तो इसका भाग दिया है तो कितना आया? 61.62 आया है। और इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।